हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी दो प्याज़ा की ऐसी लाजवाब रेसिपी जो आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेस्टोरेंट टाइप भिंडी दो प्याज़ा सब्जी आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप से और बहुत ही इजी रेसिपी से। बस इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आधे किलो भिंडी, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के कपड़े की मदद से पॉश लिया है। अब चलते हैं अपने आगे के स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ लिए हैं दो मीडियम साइज के प्याज, एक मीडियम साइज टमाटर और 3 से 4 के लगभग हरी मिर्च। उसके बाद अब हम जो भिंडी हैं उन्हें काट लेते हैं। तो सबसे पहले जो भिंडी के नीचे और ऊपर का हिस्सा है उसे हमने काट के अलग कर लिया है और इस तरीके से भिंडी को दो भागों में मैंने काट लिया है। इस रेसिपी में जो भिंडी होती है उसे आप बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे तो ये इसका जो स्वाद होगा वो और भी निखर कर आएगा। तो इस तरीके से भिंडी को इस स्टेप को फॉलो करते हुए सारी जो भिंडी है उन्हें हम काट लेते हैं। तो ये लीजिए, जो भिंडी है वो कट के तैयार है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज और इसे मैं यहाँ पे काट लेती हूँ। मैंने दो प्याज लिए हैं तो उसमें से एक जो प्याज होगी उससे तो बारीक काट के तैयार कर लेंगे और जो एक प्याज होगी उसे यहाँ बड़े बड़े स्टेप्स में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो प्याज है उसे बारीक काट लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, बड़े बड़े भागों में कटी हुई हरी मिर्च और प्याज और टमाटर को भी बड़े बड़े भागों में काट लिया है। अब चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, जिसमें मैं डाल देती हूँ एक छोटी कटोरी दही। ये घर की फ्रेश बनी हुई दही है। अब चलते हैं कुछ मसालों की तरफ, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के लगभग नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच साबुत धनिया क्रश किया हुआ, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक मिक्स करना है कि जब तक जो मसाले हैं वो अच्छे से दही के साथ मिक्स ना हो जाएं। अब गैस पे मैंने रख दिया है यहाँ एक कढ़ाई और उस पर मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमारी कटी हुई भिंडियाँ थी उसे ऑयल में डाल देते हैं और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक सौटे करते हैं, जब तक कि जो भिंडी है अच्छे तरीके से सिक नहीं जाती है। अच्छे से भिंडी को यहाँ हम सेकते हैं। वैसे तो भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी में भिंडी जो होती है उसे डीप फ्राई भी किया जा सकता है, मगर आप अगर इसे सौटे करेंगे तो ये रेसिपी थोड़ी हेल्दी रहेगी। और ये लीजिए, जो भिंडी थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक कर यहाँ पे तैयार हैं और आप देख सकते हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो भी अब कम दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। ये लीजिए, सिकी गई हैं भिंडियाँ और इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब उसके बाद ऑयल में हम डाल देते हैं जीरा और जीरा जैसे ही अच्छे से भुन जाए उसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। और बारीक कटा हुआ प्याज को अच्छे तरीके से हम सौटे करते हैं कि जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और मुलायम ना हो जाए एकदम। उसके बाद प्याज अच्छे से जैसे ही सौटे हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट में बड़े भागों में कटा हुआ टमाटर दिखाया था और अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं। जो कटा हुआ टमाटर था बड़े बड़े भागों में उसे हम बाद में डालेंगे और अच्छे तरीके से इन्हें सौटे करना है। उसके बाद डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और अच्छी तरीके से सभी मसालों को डाल के प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेते हैं। और अच्छे से मसाले को जब तक भूनना है कि इसमें ऑयल रिलीज ना हो जाए। और जैसे ही इसमें ऑयल रिलीज हो जाए इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते हुए आपको चलाना है, जिससे जो प्याज और टमाटर हैं वो हल्के से मैश हो जाएंगे। तो ये लीजिए, जो मसाला है वो पक चुका है और उसके बाद जो सौटे की हुई भिंडी थी, सिकी हुई भिंडी थी, उसे अब हम इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद जो दही का मिक्सचर बना के तैयार किया था उसे भी इसमें डाल के गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी करके इसे लगातार अलट पलट कर लेते हैं।
दही जब आप डालें तो याद रखें कि जो गैस की हीट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो दही होगा वो फट जाएगा। इससे रेसिपी खराब हो जाएगी। इसलिए आप दही डालें, चाहे किसी भी रेसिपी में, उस टाइम पे गैस की फ्लेम को कम ही रखें। इसे ढक के पकाते हैं 2 से 3 मिनट। ढक के इसे पकाते हुए हो गए हैं और आप देखिए दही भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, बड़े भागों में जो प्याज और टमाटर काट के तैयार किए थे वो, और अच्छे तरीके से इसे हम मिला लेते हैं। लगातार 2-3 मिनट तक इसे अलट-पलट करके मिलाएँगे, जिससे सारे जो इंग्रीडिएंट हैं, वो अच्छे से मसाले में यहाँ पे मिक्स हो जाएँगे। सब अच्छे तरीके से सभी मसाले में यहाँ अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। मैं जब तक इसे यहाँ मिला रही हूँ, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको ये भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो जैसे ही ये रेसिपी पक जाए, उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी हींग, जो कि इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये लीजिए बनकर तैयार है भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे पराठे के साथ खाइए, इससे इसका स्वाद और भी बेहतरीन लगेगा। आप खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपने ये रेसिपी जब घर पे ट्राई करी तो आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।